स्किन का जो सिलेबस बताया था उसमें एक टॉपिक था स्किन थ्योरी, उसी से हम एक टॉपिक करने वाले हैं स्किन सिस्टम। तो आज हम स्किन सिस्टम की थ्योरी करेंगे, तो वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, जब हम एज अ ब्यूटिशियन वर्क करते हैं तो हमें स्किन की नॉलेज होना भी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हमें स्किन पर ही तो काम करना है। तो हमें पता होना चाहिए कि किस तरीके से स्किन वर्क करती है, कौन कौन सी लेयर्स से मिलकर हमारी स्किन बनी हुई है, स्किन के फंक्शंस क्या होते हैं। इसीलिए जब हम प्रोफेशनल ब्यूटिशियन का कोर्स करते हैं तो हमें स्किन की भी पूरी डिटेल में नॉलेज दी जाती है, ताकि हम करेक्ट मैनिपुलेशन को चूज कर पाएं अपने स्किन ट्रीटमेंट्स में और एक बेहतरीन इफेक्टिव रिजल्ट दे पाए। तो स्किन की नॉलेज होना भी बहुत जरूरी है। तो उसी के लिए आज मैं आपको स्किन सिस्टम का टॉपिक कराने वाली हूँ, जिसमें हम स्किन स्ट्रक्चर के बारे में जानेंगे। तो दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं स्किन के बारे में, देन जानेंगे स्किन की लेयर्स के बारे में। तो दोस्तों, स्किन का जो अनदर नेम है वो है इंटेग्यूमेंट्री सिस्टम। हम स्किन को इंटेग्यूमेंट्री सिस्टम भी कहते हैं। और स्किन हमारी बॉडी का सबसे लार्जेस्ट ऑर्गन है। जैसे हमारी बॉडी में अदर ऑर्गन है, ब्रेन, लंग्स, हार्ट, इसी तरीके से स्किन भी हमारी बॉडी का एक ऑर्गन है, बट ये हमारी बॉडी का सबसे बड़ा लार्जेस्ट ऑर्गन है, क्योंकि स्किन हमारी बॉडी को, पूरी बॉडी को कवर करने का काम करती है। तो स्किन इज द लार्जेस्ट ऑर्गन ऑफ द बॉडी। स्किन एवर चेंजिंग ऑर्गन है, ये लगातार न्यू बनती रहती है। और जो पुरानी स्किन है वो डेड सेल्स के रूप में शेड आउट होती रहती है। और जो स्किन है हमारी बॉडी के टेम्परेचर को मेंटेन करने का भी काम करती है। स्किन हमारे अंडरलाइंग स्ट्रक्चर को इंजरी से बचाती है, प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती है। और जो भी हार्मफुल केमिकल्स होते हैं, बैक्टीरियाज होते हैं एनवायरनमेंट में, उन्हें हमारी बॉडी में एंटर करने से भी रोकती है। तो स्किन एज अ बैरियर काम करती है। 3 लेयर से मिलकर बनी है। उन तीनों लेयर्स के बारे में हम एक एक करके बात करेंगे। इसकी जो मोटाई है, थिकनेस है, वो एज के अकॉर्डिंग अलग अलग हो सकती है, बट पाम और सोल पर इसकी मोटाई सबसे अधिक होती है और पलकों पर सबसे कम होती है। टेक्निकल नेम स्किन का डर्मा है। टेक्निकल लैंग्वेज में हम स्किन को डर्मा कहते हैं। तो स्किन 3 लेयर से मिलकर बनी है, एपिडर्मिस, जर्मिस एंड हाइपोडर्मिस। एपिडर्मिस का अदर नेम है स्काफ लेयर। एपिडर्मिस को हम स्काफ लेयर भी कहते हैं और डर्मिस को हम ट्रू लेयर भी कहते हैं। और हाइपोडर्मिस का अदर नेम है सबडर्मिस एंड सबकुटेनियस लेयर। तो ये तीनों स्किन के लेयर्स हैं। हमारी स्किन इन तीनों लेयर से मिलकर बनी हुई है और इनके अदर्स नेम भी मैंने आपको बता दिए। सबसे पहले बात करते हैं एपिडर्मिस के बारे में। एपी मीन्स होता है टॉप। तो जो एपिडर्मिस लेयर होती है वो हमारी सबसे बाहरी लेयर होती है, जो हमें दिखाई देती है, शो होती है, वो हमारी एपिडर्मिस लेयर होती है। और एपिडर्मिस लेयर को हम बेसल लेयर और जर्मिनेटिवम लेयर भी कहते हैं। तो सबसे बाहर की जो आउटर मोस्ट लेयर होती है वो हमारी होती है एपिडर्मिस। एपिथेलियल जो लेयर है वो स्ट्रेटिफाइड स्क्वेमस एपिथेलियल से बना होता है और इसमें न्यू सेल्स जर्मिनेट होते हैं, नए सेल्स बनते हैं। तो इसीलिए हम इसे जर्मिनेटिवम लेयर्स भी कहते हैं। इस लेयर में हमारे कई प्रकार के सेल्स होते हैं, वो भी मैं आपको बताऊंगी कि कौन कौन से सेल्स होते हैं। और एपिडर्मिस की जो मोटाई है वो अलग अलग होती है, थिकनेस इसकी अलग अलग होती है। एपिडर्मिस लेयर हमारी 5 लेयर्स से मिलकर बनी हुई है। हमारी टोटल 3 लेयर्स होती हैं, एपिडर्मिस, डर्मिस एंड हाइपोडर्मिस। लेकिन जो हमारी एपिडर्मिस लेयर है उसके अंदर भी हमारी 5 लेयर्स होती हैं। तो हमारी एपिडर्मिस लेयर 5 लेयर्स के साथ मिलकर बनी हुई है। जो उसमें दो सबसे नीचे की लेयर्स होती हैं वो लिविंग पार्ट होता है और उसे हम जर्मिनेटिवम जोन भी कहते हैं। और उससे ऊपर की जो 3 लेयर्स होती हैं वो डेड पार्ट होता है, तो उसे हम हॉर्नी जोन भी कहते हैं। एपिडर्मिस में हमारे 4 टाइप्स ऑफ सेल्स पाए जाते हैं। जो पहला सेल होता है वो केराटिनोसाइट सेल्स होता है। ये केराटिन प्रोटीन बनाने का काम करता है। 2 टाइप्स ऑफ केराटिन प्रोटीन होता है, एक हार्ड केराटिन और दूसरा सॉफ्ट केराटिन। जो हार्ड केराटिन होता है वो हमारे नेल और हेयर्स में प्रेजेंट होता है और हमारे स्किन में सॉफ्ट केराटिन प्रेजेंट होता है। तो सबसे पहला सेल हमारा केराटिनोसाइट्स होता है प्रेजेंट एपिडर्मिस में, और दूसरा सेल हमारा मेलानोसाइट्स प्रेजेंट होता है एपिडर्मिस लेयर में। ये जो मेलानोसाइट सेल्स है वो कलर पिगमेंट है, ये कलर देने का काम करता है हमारी स्किन को। 2 टाइप्स ऑफ मेलानिन होता है, यू मेलानिन और फ्यू मेलानिन। जो यू मेलानिन होता है वो डार्कर कलर के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है और जो फ्यू मेलानिन होता है वो लाइटर कलर के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। एपिडर्मिस लेयर आगे 5 लेयर्स में डिवाइड होती है। तो सबसे पहली जो लेयर होती है एपिडर्मिस की वो है स्ट्राटम बेसल लेयर, जिसे हम जर्मिनेटिवम लेयर भी कहते हैं। दूसरी है स्ट्राटम स्पाइनोजम, तीसरी लेयर है स्ट्राटम ग्रेनुलोसम और चौथी लेयर है स्ट्राटम लुसिडियम।
एंड फिफ्थ है स्ट्राटम कॉर्नियम। तो सबसे पहले बात करते हैं स्ट्राटम जर्मिनेटिवम लेयर के बारे में। स्ट्राटम जर्मिनेटिवम लेयर को हम बेसल लेयर भी कहते हैं और ये एपिडर्मिस लेयर की सबसे इनर मोस्ट लेयर होती है और सबसे इम्पॉर्टेंट लेयर भी होती है। इम्पॉर्टेंट इसलिए क्योंकि यहाँ पर इस लेयर में न्यू सेल्स जर्मिनेट होते हैं, न्यू सेल्स बनते हैं और सेल डिवीजन का जो प्रोसेस होता है वो भी इकलौता इसी लेयर में होता है। आगे सेल्स डिवीजन नहीं होता, आगे की जितनी भी लेयर्स होती हैं उनमें सेल्स डिवीजन नहीं होता। इसी लेयर में हमारा सेल डिवीजन भी होता है। जो सेल्स जर्मिनेट होते हैं वो आगे सेल्स माइटोसिस के प्रोसेस के थ्रू वो डिवाइड होते रहते हैं और आगे मल्टीप्लाई होते रहते हैं और ऊपर की तरफ दूसरी लेयर्स में पुश होते रहते हैं। तो ये सबसे इम्पोर्टेंट लेयर है एपिडर्मिस लेयर की, क्योंकि यहाँ पर न्यू सेल्स जर्मिनेट होते हैं और डिवीजन का प्रोसेस भी इसी लेयर में होता है। एपिडर्मिस की दूसरी लेयर है स्ट्राटम स्पाइनोजम। इसे हम प्रिकल सेल लेयर भी कहते हैं क्योंकि इसमें जो सेल्स का स्ट्रक्चर होता है वो प्रिकल लाइक स्ट्रक्चर होता है जो एक दूसरे से जुड़ी होती हैं, स्किन को सपोर्ट देने का काम करती हैं। और इस लेयर में जो सेल्स होते हैं उनकी जो शेप होती है वो सेम नहीं होती है, थोड़ी थोड़ी अलग अलग होती है। और इस लेयर में जो सेल्स होते हैं वो जीवित तो होते हैं बट आगे डिवाइड नहीं होते हैं। जैसे जर्मिनेटिवम लेयर में हमारे सेल्स आगे डिवाइड और मल्टीप्लाइज हो रहे थे, बट इस लेयर में सेल्स जीवित तो हैं बट वो आगे डिवाइड नहीं होते हैं। वही सेल ऊपर की दूसरी लेयर में ऊपर की तरफ पुश होते हैं। एपिडर्मिस की हमारी तीसरी लेयर होती है स्ट्राटम ग्रैनुलोसम। इसमें जो सेल्स होते हैं उनका जो स्ट्रक्चर होता है वो ग्रेनी लाइक स्ट्रक्चर होता है, इसीलिए हम इन्हें इस लेयर को स्ट्राटम ग्रैनुलोसम लेयर भी कहते हैं। और हमारा जो केराटिनोसाइट सेल्स होता है वो इसी लेयर में प्रेजेंट होते हैं और केराटिनाइजेशन का जो प्रोसेस होता है वो इसी लेयर से शुरू हो जाता है। और इस लेयर में हमारे 75% सेल्स जो होते हैं वो डेड हो चुके होते हैं क्योंकि वो अपने न्यूट्रिशन सोर्स से बहुत दूर हो जाते हैं। न्यूट्रिशन उन्हें डर्मिस लेयर से मिलता है और वो डर्मिस लेयर से काफी दूर हो जाते हैं जिससे कि वो काफी डेड होने लगते हैं। तो इस लेयर में हमारे 75% सेल्स जो होते हैं वो ऑलमोस्ट डेड हो चुके होते हैं। एपिडर्मिस की फोर्थ लेयर होती है स्ट्राटम लूसीडियम लेयर। ये जो लेयर होती है वो काफी क्लियर और ट्रांसलूसेंट लेयर होती है। ये सिर्फ ओनली पाम एंड सोल में ही प्रेजेंट होती है। पाम और सोल में ही, हथेलियों और पैरों के तलवे में ही पाई जाती है हमारी स्ट्राटम लूसीडियम लेयर। ये कभी दिखाई देती है, कभी नहीं भी दिखाई देती है। और यह लेयर हमारी स्किन पर एक वाटरप्रूफ बैरियर बनाने का काम करती है। और स्ट्राटम लूसीडियम लेयर में हमारे हेयर फॉलिकल्स भी नहीं होते हैं, आपने देखा। एपिडर्मिस की फिफ्थ लेयर होती है स्ट्राटम कॉर्नियम लेयर। जो आउटर मोस्ट लेयर होती है जो हमें दिखाई देती है वो एपिडर्मिस की स्ट्राटम कॉर्नियम लेयर होती है। इस लेयर में ऑलमोस्ट जो सेल्स होते हैं वो डेड हो चुके होते हैं, तो ये डेड सेल से बनी होती है और चपटी और सेल्स आपस में एक दूसरे के साथ जुड़े होते हैं। इसे डेड पार्ट या हॉर्नी लेयर भी कहते हैं। और इसकी जो लेयर होती है वो मोटी होती है जो पानी को उड़ने नहीं देती है और बैक्टीरिया को बॉडी में प्रवेश करने से, एंटर करने से रोकती है। तो ये जो लेयर होती है वो कंटिन्यूअसली निरंतर रूप से झड़ती रहती है, शेड आउट होती रहती है। और जो न्यू सेल्स होते हैं स्ट्रेटम बेसल लेयर से वो ऊपर की तरफ आते रहते हैं, तो ये कंटिन्यूअसली शेड आउट होती रहती है। ये पूरा जो प्रोसेस होता है, जर्मिनेट होना, फिर स्ट्राटम स्पाइनोजम में सेल्स का जाना, फिर स्ट्राटम ग्रैनुलोसम और स्ट्राटम कॉर्नियम तक आते थे सेल्स का डेड हो जाना, ये पूरा प्रोसेस 1 मंथ में कंप्लीट करता है ये पूरा साइकिल। तो इसी तरीके से ये चलता रहता है। तो 20 डेज में ये पूरा साइकिल एक पूरा हो जाता है, जिसे हम एपिडर्मल ट्रांसिट टाइम भी कहा जाता है। तो इस पिक्चर में आप देख सकते हैं कि जो हमारी स्किन है वो 3 लेयर्स के साथ मिलकर बनी हुई होती है, एपिडर्मिस, डर्मिस एंड हाइपोडर्मिस। एपिडर्मिस आगे 5 लेयर्स में डिवाइड होती है, स्ट्राटम बेसल लेयर, स्ट्राटम स्पाइनोजम, स्ट्राटम ग्रैनुलोसम, स्ट्राटम लूसीडियम एंड स्ट्राटम कॉर्नियम। कॉर्नियम लेयर तक आते आते ऑलमोस्ट जो सेल्स होते हैं वो पूरी तरह से डेड हो चुके होते हैं और वो फिर शेड आउट हो जाते हैं। तो ये प्रोसेस चलता रहता है इसी तरीके से। तो हाइपोडर्मिस एंड डर्मिस की जो थ्योरी है वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में दूंगी। आज का वीडियो आपको नॉलेजेबल लगा हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, शेयर भी कीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए, बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए ताकि आपको मेरे आने वाले सारे वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहें और आप इजीली उन्हें वॉच कर पाएँ, क्योंकि मैं पूरे सिलेबस पे एक एक करके वीडियोस बनाती रहूँगी। तो जल्दी ही मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक ख्याल रखिए अपना और अपनों का और यूँ ही प्यार बांटते रहिए। टेक केयर, बाय बाय।